देखिए बेचारे दलितों को लोन लेकर नए बर्तन लाने पड़ते हैं, पहले तो टूटे फुट्टे बर्तनों में खा लेते थे। हमारा तो कहना ये इन पे एट्रोसिटी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उससे अपमान हो रहा है हमारे लोगों का। जो बेचारे टूटे बर्तन में खाते थे वो स्टील के बर्तन लाने पड़ रहे हैं। अगर आपको इन बेचारों का भला करना है तो हमारे समाज के गरीब लोगों को अपनी कोठी में बुला के एक दिन सोने चांदी के बर्तनों से खाना खिला दो, ताकि हमें भी ये आ जाए कि हमें भी ऐसी कोठी बनानी है और ऐसा खाना खाना है। ऐसा पहली बात साहब काशीराम मूछ नहीं रखते थे। दूसरी बात साहब काशीराम साइकिल पे चलते थे। तीसरी बात साहब काशीराम के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी नहीं थी। चौथी बात साहब काशीराम किसी बिकाऊ या पेड़ लाव लश्कर के साथ नहीं चलते थे। पांचवी बात साहब काशीराम के पास में एक विचारधारा थी। छठी बात साहब काशीराम ने अपना पूरा जीवन लोगों के साथ बिता दिया। अगर आप इनकी तुलना साहब काशीराम से कर रहे हैं तो मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग भी इन जैसे लोगों की तुलना साहब काशीराम से करते हैं। अरे पार्टी का नाम, अरे तो साहब काशीराम जी को आदर्श मान रहे हो, लेकिन साहब काशीराम जी की पार्टी को आदर्श नहीं मान रहे। ये कहां से दोगलापन लाते हो? जिस पार्टी के लिए साहब काशीराम जी ने अपना पूरा जीवन समाज के नाम कर दिया, और अगर हम फॉर्च्यूनर में बैठेंगे तो बसपा के लिए बैठेंगे, साइकिल में भी बैठेंगे तो बसपा के लिए बैठेंगे, और जहाज में भी बैठेंगे तो बसपा के लिए बैठेंगे। आप में दम तो होना चाहिए। या तो ये वो जगह है जो बाजार नहीं है, वरना हमारे यहाँ कोई खरीदार नहीं है। बसपा का कोई भी नेता इन 2 पैसों में और 2 सीटों पर नहीं बिकता। वो तो मोदी जी भी करते हैं। जितना काम, जितना नाम माननीय मोदी जी ने बाबा साहब का नाम जितनी बार लिया, उतना तो शायद पिछले किसी प्रधानमंत्री में नहीं लिया। माननीय मोदी जी ने 5 तीर्थ बनाए बाबा साहब के नाम के। लेकिन जब बात होगी आपके रिजर्वेशन की बात होगी, एट्रोसिटी की बात होगी, आपके किसी और चीज़ की बात होगी, तो हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा अत्याचार भी तभी होता है जब ये लोग सत्ता में होते हैं। बिल्कुल चाहिए, क्यों? किसी का भीख है, किसी का हमने हक मान लिया। जब हमने ड्यूल वोटिंग राइट दी, जब हमने अधिकार अपने सरेंडर किए, तब हमें मिला। और रिजर्वेशन क्यों नहीं चाहिए? जब तक जल जंगल जमीन और हर स्थिति में चीफ सेक्रेटरी चीफ लेवल तक हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, हम साथ नहीं बैठेंगे। रिजर्वेशन की लड़ाई तो चंद्रशेखर लड़ रहे हैं ना, साथ दीजिए फिर उसका। कौन सी लड़ाई? 16 महीने जेल में रहना रिजर्वेशन कहलाता है क्या? अगर आप ये सोचते हो कि जेल में रहने के कारण कोई आदमी नेता बन जाएगा, रिजर्वेशन पे आप 5 मिनट अपने चैनल पर बुलवा के दिखा दीजिए, मैं कल से चंद्रशेखर को अपना नेता मान लूंगा। आप सिर्फ 5 मिनट उसे जजमेंट पे, लॉ के आधार पे आप डिबेट करवा लीजिए अपने चैनल पे, मैं मान लूंगा कि भविष्य का नेता है चंद्रशेखर। ये चंद्रशेखर जो भावुक हो रहा है टीवी चैनलों पर जाकर, इसके पीछे क्या मकसद है? आखिर में दुख है? देखिए, आप एक तरफ तो उसे कहते हैं कि बहुजन समाज का लीडर है, दूसरी तरफ आप कहते हैं भावुक। मुझे ये बताइए, क्या पेरियार जी कभी भावुक हुए? कभी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी भावुक हुए? कभी साहब काशीराम भावुक हुए? कभी बहन जी भावुक हुई? तो ये भावुक होने का जो नई नोटंकी जो इनकी चल रही है, और ये भावुक नहीं है, ये स्क्रिप्ट राइटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग में एक पेज है, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुजन इस बार जो इलेक्शन शुरू होंगे, इस इलेक्शन में मैं आपके चैनल से दोबारा बोलना चाहता हूं, अब यह कुछ दिनों में ये कहेगा सिंपैथी वोट लेने के लिए, कल कहीं ये ना कह दे कि मुझे उन्होंने पीट दिया, मेरा एक्सीडेंट करा दिया और मुझे सिंपैथी वोट चाहिए। अब यह सिंपैथी, क्योंकि अब ये जो स्क्रिप्ट में आ गया ना कि भाई सिंपैथी होगी, तो अब ये सिंपैथी वोट करने के लिए नाटक जरूरी है। रोए तो जब नहीं, जब साहब काशीराम को इनकी जरूरत थी, बहन जी को इनकी जरूरत थी, बहुजन समाज को इनकी जरूरत थी। आज लेकिन हाँ, आज वोट नहीं मिले तो वो जो बच्चा कहता ना, मम्मी लोग मैं सारे काम इसलिए कर रहा हूं ताकि बीजेपी ना आ सके यूपी में, क्योंकि उसने अत्याचार करे। तो बहुजन समाज बीजेपी को बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन करे, विधानसभा में ज्वाइन करे, विधानसभा अध्यक्ष बने और इस समाज के मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाए। इतना कम आंक रहे हो विधानसभा? नहीं, कम क्यों आंक रहे आपने? नहीं, जब वो एक वोट के लिए अखिलेश के सामने रो सकते हैं, तो हम तो फिर भी सम्मान से उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बना रहे हैं। और रही बात कम आंकने की, बहुजन समाज पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कार्यकर्ता हो, उसकी जो हैसियत हो वो पार्टी में समान होती है। अगर आपको ये लगता है कि विधानसभा उनके लिए बहुत कम है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में आदमी का जीवन बीत जाता, परंतु वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनता। और अगर आपको विधानसभा अध्यक्ष की कीमत अभी पता करनी है, तो उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा में जाके पता कर सकते। किसने? अखिलेश तो इन्हें पीएम बनाएंगे। आप मंत्री की बात क्यों कर रहे हैं? इन्हें बाहर बैठा के, इन्हें 2-4 काजू बादाम खिला के इनको भगा दिया गया है। रोना तो यही है कि लॉलीपॉप नहीं मिली। उन्होंने कहा समाज के लिए मैंने मंत्री पद ठुकरा दिया। किसने ठुकरा दिया? अच्छा, तो वो तो पीएम भी बना रहे होंगे ना इसे। आरएसएस तो इन्हें पीएम भी बना सकती है। हो सकता है प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो अभी वर्तमान में हमारे कोविड साहब हैं, उसके बाद में इन्हें प्रेसिडेंट बना दे, तो ये भी कह सकते हैं। कहां तक जाए? सपा अभी इसी मंत्रालय बांट रही है, जीत गई क्या सपा? नहीं, मैंने कोई भी अखिलेश यादव का कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं सुना। अलबत्ता जिसको आप कहना चाहते हो कि वो कम मंत्री पद के दावेदार कम है, वो प्रधानमंत्री बनने चाहिए, और उनकी जो डायरेक्ट डीलिंग है वो अमित शाह से,
माननीय मोदी का से समर्थन नहीं कर रहे, आप भी तो दलित समाज से आते हैं, वो भी दलित समाज से। नहीं, दलित समाज से तो बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो आज उनकी गोदी में बैठे हैं। अगर आप मेरी तुलना उदित राज से करने लग जाओ तो मैं उदित राज बन जाऊंगा। अगर आप मेरी तुलना रामदास अठावले से करने लग जाओ तो मैं वो बन जाऊंगा। अगर आप मेरी तुलना एक जो पुराने जो नेता है उनसे करने लग जाओगे, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा वोटर कार्यकर्ता ही। समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या है कि समाज की लड़ाई? अब बताए ना, समाज की लड़ाई किसे कहते हैं? समाज की लड़ाई अपने 600 लोगों के खिलाफ FIR करा के उन्हें जेल डलवा देना समाज की लड़ाई है। 2 अप्रैल के दंगे में आपको भड़का के हमारे लाखों लोगों का जीवन बर्बाद कर देना समाज की लड़ाई है। और अगर आप कहते हो कि जेल में रहना समाज की लड़ाई है, नहीं, अगर आप ये कहते हो, नहीं, वो बिल्कुल सही, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी ऑफिस से नहीं निकलते थे जब उन्होंने संविधान बनाया था। 2 साल 18 महीने 11 दिन ऑफिस के अंदर दिए थे। और जब बहन जी भी बनाती है तो जो वो काम करती है वो सारे के सारे ऑफिस से निकल के विचार पैदा करके हम धरातल पे लाते हैं। और अब ये आप ये कहो कि 16 महीने जेल भी रह आया था। बुरा जो ढूंढन मैं गया तो बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झाका आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। पहले तो आप कहते थे कि हमारा सामाजिक संगठन है, उसके बाद आप कहते थे कि हम सिर्फ धरती पे लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद ये कहते हैं बुआ जी को जिताना है, उसके बाद ये कहते थे उत्तर प्रदेश में हमारी राजनीति नहीं होगी। तो कहाँ से लाते हैं दोगलापन, कहाँ से लाते हैं? और दूसरी बात, अगर साहब काशीराम आपके आदर्श है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि लो एम इज क्राइम, जो छोटी सोच है वो अपराध है। तो साहब काशीराम जी ने जब भी सपना देखा PM बनाने का देखा, साहब काशीराम कभी किसी 1 या 2 वोट के चक्कर में किसी के सामने घड़ियालू सुबह को नहीं रोए कि मैं समाज का ठेकेदार हूँ और मेरे बड़े भाई बोल दे। देखिए, नई हवा तो बसपा के फेवर में है, ना कि सपा के फेवर में है। और जब आप बात करते हो कि नई सपा है, सपा नई है तो इन्होंने हमारे 20,000 लोगों का डिमोशन कराया है। नई सपा है तो सबसे ज्यादा रिजर्वेशन का विरोध इन लोगों ने किया है। और नई सपा है तो सबसे ज्यादा जो FIR दर्ज हुई है इनके शासनकाल में तो हमारे लोगों के खिलाफ हुई है। पहले हमारे लोगों को मार दीजिए, उनका आरक्षण छीन लीजिए, उनका रिजर्वेशन छीन लीजिए, उनके जल जंगल जमीन छीन लीजिए, उनके लोगों पर FIR करा दीजिए और फिर माफी मांग लीजिए। वाह, बहुत बढ़िया। अब ये माफी मांग सकते हैं, परंतु वो माफी जो है आप बहुजन समाज पार्टी से माफी मांग के उसे ज्वाइन करिए। एक हमारा नेता टूट के चला जाए बसपा से, सबकी फ्रंट पेज भर जाती है कि बसपा खत्म क्योंकि स्वामी प्रसाद टूट गए, बसपा खत्म क्योंकि लालजी वर्मा टूट गए, बसपा खत्म क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी टूट गए, बसपा खत्म क्योंकि योगेश वर्मा टूट गए। अरे अगर खरीदार नहीं है तो तोड़ क्यों रहे हो? क्यों बसपा के दरों पे आप आ रहे हो और उनके आपकी न्यूज दिखा रहे हो? खत्म होगी BSP? कौन कह रहा है? अरे BSP तो जब खत्म नहीं हुई, जब 0 सांसद हमारे थे, 0 सांसद पे भी PM बना रहे थे, उसके बाद हम 10 आ गए। और जब हमारा वोट बैंक 1984 से बढ़ते बढ़ते 30% आ गया, 2% कम हुआ है सामाजिक मूवमेंट के अंदर। और दुनिया के अंदर कोई सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो नेशनल पार्टी बनी है। और बहुजन समाज पार्टी भारत की 3 नंबर की नेशनल पार्टी है। और पूरे वर्ल्ड में जहां लोकतंत्र सबसे पहले चालू हुआ, इंग्लैंड के अंदर, USA के अंदर और इंडिया के अंदर, मैं बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी सबसे पहले नेशनल पार्टी बनी। BSP वालों ने BJP से समझौता कर लिया अंदर ही अंदर। अब देखिए, वो कहने को तो कुछ भी कहिए, तो वही लोग थे जो कहते थे साहब काशीराम को चाइना से पैसा मिल रहा है। ये तो वही लोग हैं जो कहते थे साहब काशीराम को US से फंडिंग कर रहा है। ये वही लोग थे कि जो साहब काशीराम को कहते थे कि ये एक विधानसभा भी नहीं जीतेगा, CM और PM बनने के सपने देख रहा है। तो लोगों का क्या, जब हाथी चलता तो कुत्ते भोंकते और हाथी की चाल में कोई अंतर नहीं होता। आपको पता नहीं है, वो बहन जी की तरह बनना चाह रहे थे, वो बहन जी की तरह बन नहीं पा रहे क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर में भी वो पढ़ के बोलना पड़ता है। लेकिन बहन जी के लिए इतना जो जज्बा है, जो वो इतनी देर बोलती है, 20 लाख को पब्लिक को हम स्पीच देते हैं और लोगों को हम बात करते हैं, तो बहन जी के जैसा बनना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल भी है।